तो बेशर्म इंसान, माह रमजान के महीने में खाने पीने की चीजें बेच रहे हो। जनाब, अगर मैं ये चीजें नहीं बेचूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वैसे भी ये बंद चीजें हैं, कोई चना चाट थोड़ी है। चलो बेशर्मी की हद पार ही कर दे, तो ऐसा कर चना चाट ही बेच ले, ताकि रोजादारों का रोजा तो अच्छी तरह से खराब कर सके। नहीं नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार तो ना करें। तुम जैसे लोगों को अगर खुदा की फिक्र होती तो ऐसे काम ना करते। चल हट ड्रामेबाज कहीं के। मर्जी है साहब आपकी। अब्बू, आज आते वक्त अफ्तारी के लिए कुछ अच्छा लेकर आना। दूसरा दिन है, खजूर और पानी से अफ्तार कर रहे हैं। मेरा बेटा, दुआ करो कि आज ये सारा सामान बेच जाए, तो मैं आपके लिए आते वक्त इंशाल्लाह फल लेकर आऊँगा। ठीक है अब्बू, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा और वापस आने का इंतजार भी। ओ बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म या नहीं है? रमजान के महीने में खाने की चीजें बेच रहे हो। तुम्हारे अंदर रमजान शरीफ का एहतराम नहीं है? भाई साहब, ये चीजें तो बच्चों के लिए हैं, सारे बच्चों को रोजा थोड़ी ना होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जरूरी है आप ये काम करो। आप कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हो। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो किसी को नजर नहीं आती। हर कोई अपनी बात करता है, ना खुद रोजा रखते हो, ना दूसरों के रोजे का एहतराम करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मेरा रोजा है और मेरे घर के अंदर मेरे छोटे बच्चे को भी रोजा है। अब मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ। जनाब, मुझे बचपन में पोलियो हो गया था और मैं एक पाँव से लंगड़ाता हूँ, और इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं अगर ये काम ना करूँ तो कहाँ जाऊँगा? ओहो भाई, मैंने बगैर सोचे समझे आपको इतना बुरा भला कह दिया। माजरत भाई साहब। माजरत की कोई बात नहीं भाई साहब, जब से माह रमजान शुरू हुआ है तब से यही बातें मुझे सुनने में आ रही हैं। ऊपर से कोई चीज बिक भी नहीं रही जिससे मैं अपने मासूम बच्चों का रोजा खुलवा सकूं। रुको भाई साहब, आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? जनाब, मेरा नाम काशिफ है और मेरा घर सामने वाली गली में मस्जिद के पीछे है। किधर हो आप? एक मिनट मेरे ऑफिस में आना। जी सर, बोलें क्या काम है? जी कोई खास काम था इसलिए आपको बुलवाया। जी सर, हुक्म करें। शहबाज, मैंने ना कुछ ज़कात निकाली है, आप ये जो है ना पैसे ले जाएं और गरीबों में तकसीम कर। चलो ठीक है साहब, मैं जाकर ये गरीबों में बांट दूंगा। अरे अब्बू आ गए। अब्बू खैरियत तो है, आज जल्दी वापस आ गए। अब्बू, सारा का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ बिका नहीं है क्या? जी बेटा, कुछ नहीं बिका। हालांकि लोग तो मुझे बेइज्जत कर रहे हैं कि तुम माह रमजान के अंदर ये क्या बेच रहे हैं। बेटा, लोगों को क्या पता कि हमारी क्या मजबूरियां हैं। मतलब अब्बू, हमें आज भी पानी और खजूर से रोजा खोलना होगा? जी बेटा, अब क्या कर सकते हैं। बेटा, ये भी अल्लाह की मर्जी है, क्या पता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा हो। मस्जिद के पीछे वाला घर तो यहीं लग रहा है। चलो एक काम करता हूँ, पता करके देखता हूँ। साहब, खैरियत तो है? आप यहाँ कैसे? जी भाई साहब, एक काम था। बोले साहब, क्या काम था? मेरे साहब ने कुछ ज़कात निकाली है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते, क्योंकि मेरी नजर में आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं लग रहा, और ऊपर से आप मजदूर भी हैं, और मैं ये ज़कात के पैसे आपको देना चाहता हूँ। जी भाई साहब, वाकई में मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों के ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ पीने के लिए। वो सुबह खजूर से सहरी रखते हैं और शाम को अफ्तारी भी खजूर और पानी से करते हैं, और मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए सामान ले लूँगा। चलो ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्र है मेरे मालिक, जब तेरे लोग इंसान के रिज़्क का दरवाजा बंद कर देते हैं तो तू उस इंसान के लिए वहां से रिज़्क का दरवाजा खोलता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती।